हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऋषभ एजुकेशन पर। तो आज हम शुरू कर चुके हैं और नंबर सिस्टम के सेगमेंट के आगे चलेंगे। और नंबर सिस्टम में जो हमारी संख्या पद्धति है, आज से 9वीं क्लास है, जो संख्या पद्धति है 7, 8 आज 9वीं क्लास होगी और ये लास्ट क्लास होगी कॉन्सेप्ट की। और इसके बाद कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे और इसके बाद कुल लगभग 70 क्वेश्चन कराएंगे। 50 से 60 से 70 क्वेश्चन पूरे नंबर सिस्टम में कराएंगे, सभी कॉन्सेप्ट के लेकर। आज 2 कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहे हैं। उसमें कुछ आपको सूत्र मतलब कुछ क्वेश्चन होना है, उनको कॉन्सेप्ट से ही हम लोग क्लियर कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने बताया था अंतिम में इकाई का अंक यूनिट डिजिट ज्ञात करना। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक ज्ञात करना बताना है आज। तो जो पहली बार देख रहे हैं तो नंबर सिस्टम की पिछली वीडियो देख सकते हैं। यूनिट इकाई का अंक कैसे ज्ञात कर सकते हैं, किस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन कई तरह के आते हैं, तो शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। उसमें कुछ मैंने बताया है। जैसे आपके सामने कोई क्वेश्चन है, वो आपके पास दिया है, बताइए 45 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो क्या करते हैं आप, हमेशा करते हैं पहला इकाई, जैसे ऐसे 4, 5, 6, 7, 9। आप क्या करते हैं, ऐसे इसको कैसे पढ़ना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ऐसे करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई होता है, ये सैकड़ा होता है, और ये जो होता है वो हजार होता है, ये 10,000 होता है। आगे भी कोई संख्या आ जाएगी तो ये लाख हो जाएगा, फिर कोई संख्या आ जाएगी तो 10 लाख हो जाएगा। ऐसे करके मैंने बताया था पूरा सेगमेंट कि किस तरह हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने बताया जब इकाई का अंक पूछा जा रहा है तो इस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन आपके किस तरह बनते हैं। आज की क्लास के बाद जो भी नंबर सिस्टम की क्लास आएगी तो क्वेश्चन की आएगी। और कल संडे है, शायद कल 2 क्लासें हो सकती हैं। तो 2 क्लास का मतलब है कि आपके जो 50-60 क्वेश्चन हैं, तो 50-60 ऐसे क्वेश्चन देंगे जिसमें आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाए, सभी तरह के क्वेश्चन कवर हो जाएं नंबर सिस्टम के। इसके बाद हम चलेंगे सिंप्लीफिकेशन भी लगभग 7 से 8 क्लास होंगी। तो मैंने बोला 45 है, 45 का अगर इकाई के अंक में मैंने कहा इकाई और दहाई, इसका मतलब हम 5 की बात कर रहे हैं। 5 की बात कर रहे हैं, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा 3, 2, 5, 6 इस पे इकाई का अंक पूछे, मैंने कहा पहले शुरू पे इकाई। अगर 3, 7, 3, 2, 1, 0, 3 ऐसे पूछे, मैंने कहा इस अंक पे इस संख्या पे बताइए इकाई का अंक कौन है, तो मैंने कहा 3 है। तो इसका मतलब समझ गए, इकाई का अंक जब देखना है तो हमें दाहिने तरफ की इस वाले हाथ की तरफ की संख्या देखनी है, राइट साइड के में संख्या देखनी है, लेफ्ट साइड से कोई हमें मतलब नहीं होता है। अब बात में केवल राइट साइड से मतलब होता है। तो आगे बढ़िए, अब क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। जैसे भाई आपने तो बोला 45 में तो 5 की है, लेकिन अगर मैंने बोला 45 × 3, 45 × 3 इस पे आप शून्यों की संख्या बात बताइए। तो आप क्या करेंगे, पहले ऐसे करेंगे, पूरा गुणा करेंगे, 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12, 1 13। मैंने कहा 13 है, अब इसका इकाई का अंक 135 आ जाएगा। तुमने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है। तो लेकिन तुमने कहा इसमें मैंने बोल दिया 5 आ रहा, तो मैंने कहा ठीक है ऐसे कर देंगे। तुमने कहा ठीक है ओमस, तो ऐसे ही कर दिया। मैंने कहा इतना बड़ा, तुमने कहा ठीक है। 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 1 13। फिर आया मेरा 135, फिर जोड़ा 5, 5 3 8, 3 1 4, 1485। फिर मेरा इकाई का अंक क्या आया, 85। देखिए यहाँ से मैंने 3 की जगह भर, तुमने कहा नहीं 3 जिसकी जगह से 4 हो, तो मैंने कहा ठीक है। 4 का कराया, 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16, 2 18, फिर 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12, 1 13, 0 8 5 13, 3 1 4 1 5, 1530। मैंने कहा इकाई का अंक, तुमने कहा 0। तुमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, 0 भी लगा दिया, 5 लगा दिया। लेकिन फिर आपके दिमाग में एक उपज आई, यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। आपका भी बताएंगे कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हो रहा है। तो अब इसके बाद आपने बोला हमें यहाँ पे 5 लिखना है, यहाँ 34 की जगह में 35 करना है, मतलब 33 हुआ, 34 हुआ, 35 हुआ। मैंने कहा ठीक है, 5 हम 25, 5 चौक 20, 2 22। फिर कहा 3 5 15, 3 चौक 12, 1 13, 5 किया 5 2 7, 3 2 5 और 15।
1575 आ गया ऐसे करके। मैंने क्या कहा, इकाई का अंक 5 आया, इकाई का अंक 5 आया। तुमने कहा ठीक है। पहले पे क्या आया था, पहले जब किया था 3 से तो 5 आया था, फिर 33 से किया तो 5 आया, फिर 34 से किया तो 0 आया, फिर 35 से किया तो 5 आया। अब हम 36 से कर देते हैं एक बार, यहाँ 36 तो 6 पंचे 30, 6 चौक 24, 3 27, 3 पचे 15, 3 चौक 12, 1 13, 0 7 5 12, 3 2 5 1 6 1 1620। अब मैंने 6 से किया तो मेरे पास संख्या क्या आ गई, 0। लाज इकाई का अंक 0। तो एक चीज़ यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ कि यदि हम लास्ट के 5 में है, बात समझना, यहाँ से एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। क्वेश्चन बहुत बड़ा आपको दिखेगा और 445 गुणे 6 बहुत बड़ा क्वेश्चन दिखेगा और उसे देखकर आप उत्तर बता सकते हो कि बोले यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। तो 45 × 36 अब बोल रहा है कि आपको लाना है क्या, इकाई का अंक ज्ञात करना। मैंने कहा जब मैंने लिखा था शुरू पे 3 केवल लिखा था, 33 34 35 36, मैंने ऐसे किया जब 3 का मल्टीपल 5 में करा रहे थे तो मेरे पास इकाई का अंक 5 आ रहा था। 3 यहाँ 33 रखे, 3 रखे थे इकाई का अंक। मैंने कहा 33 रखा तो 5 आया, 34 तो 0 6। एक बात देख रहे हैं यहाँ पे, जब हम सम अंक का यूज करते, जब हम सम अंक का गुणा कराते हैं, जब हम 4 का गुणा करा रहे थे तो 0 आ रहा था, 6 का गुणा करा रहे थे तो 0 आ रहा था, विषम अंक 5 3 3 का करा रहे थे तो 5 आ रहा था। तो यहाँ से एक थ्योरी आप के लिए बन जाती है। क्वेश्चन थ्योरी लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ। यदि संख्या 5 में किसी विषम अंक का गुणा कराते हैं तो इकाई का अंक सदैव 5 ही आता है। यदि संख्या 5 में किसी विषम अंक से गुणा कराते हैं तो इकाई का अंक सदैव 5 आता है, और यदि संख्या 5 में किसी सम अंक का गुणा कराते हैं तो इकाई का अंक सदैव 0 आता है। ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, दिमाग पे एक बार सेट कर लीजिएगा। इकाई का अंक, एक क्वेश्चन इकाई के अंक से आएगा आपका, ये बात यूनिट डिजिट से आएगा तो आएगा। अब बढ़ते हैं। मैंने कहा ठीक है, ऐसी कोई संख्या, मैंने कहा आप देख लीजिए। अब बोले 45 × 46 × 47 × 48 × 49 × 50 × 51 × 52। आप बात समझिए कि ऐसी कोई संख्या दी हुई है, ऐसी कोई संख्या दी हुई है और आपसे पूछ रहा है कि आप इस पे इकाई का अंक ज्ञात करिए। तो आप क्या करेंगे, आप देखो आपको करना क्या है। आप पूरे का तो क्वेश्चन इससे भी बड़ा आ सकता है, पावर लगा के सब लगा के आ सकता है, तो लेकिन आप क्या करेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे। लेकिन आप करेंगे, आपको करना क्या है, पहले सीधा तो गुणा कर नहीं पाओगे, आपको ये लास्ट वाली संख्या उठानी है, केवल लास्ट वाली समय, मतलब आगे सभी संख्याओं के आगे वाली हटा दीजिए। ये 9 है, 9 रही है, 4, ये सभी यही काम करना है आपको। ये बीच ऊपर वाली संख्या हटा देनी है, ऐसे हटा देना है। अब देखिए आप इस संख्या पे कहीं 0 है, इस संख्या पे बीच पे कहीं यहाँ पे 0 लिखा था। इसका मतलब ये है कि इस संख्या का इकाई का अंक 0 ही आएगा। अगर किसी भी संख्या में ऐसे मल्टीपल पे कोई संख्या दी हुई है और किसी भी एक संख्या पे 0 है तो इसका इकाई का अंक सदैव 0 आएगा। फिर से याद लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं बोलता हूँ। गुणनफल में दी गई संख्याओं, फिर से लिखिए, गुणनफल में दी गई संख्याओं में यदि किसी संख्या के अंत में 0 है तो उस संख्या के गुणनफल का इकाई का अंक सदैव 0 ही होगा। तो अब बात से चाहे आप देखिए कैसे, 2 1 कम 2, 1 0 0, 0 का गुणा 9 0, चाहे जिसमें कराते जाओ, 0 का गुणा चाहे जिसमें कराते जाओ, आपके लिए सदैव अंतिम अंक 0 ही आएगा। तुमने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है, ये थ्योरी कंप्लीट। तो मैंने कहा चलो थ्योरी कंप्लीट, तो 0 हटा देते हैं। तुमने कहा उड़े 2, मैं अगर थ्योरी कंप्लीट तो 0 हटा देते। मैंने कहा ठीक है। अब तीसरी थ्योरी, मैंने 2 थ्योरी आपको बता चुके हैं। एक है कि यदि 5 का विषम अंक में गुणा हो तो 5 आता है, यदि 5 का सम अंक में गुणा हो तो इकाई का अंक 0 आता है। ऐसे गुणनफल में दी गई संख्याओं में यदि 0 है कहीं पे तो सदैव 0 आएगा इकाई का अंक। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। इसके बाद मैंने बोला ठीक है, एक बात समझिए, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कहीं पे भी सम अंक है, आपको केवल ये देखना है। 5 है और गुणे पे कहीं पे भी सम अंक है। मैंने क्या बोला, 5 के साथ किसी भी सम अंक का गुणा कराओ तो 0 आएगा। तुमने कहा हाँ सम अंक है, 5 6 का 30 आ गया।
अब एक बात समझिए, मैंने इसके पहले एक कॉन्सेप्ट बताया है, यदि किसी भी संख्या के अंत में जीरो हो, फिर चाहे आप जितनी बार गुणा कराओ, चाहे जिस संख्या से गुणा कराओ, आपके अंत में जीरो आएगा। तो दो कॉन्सेप्ट आपको मर्ज करना है। आपको पहला कॉन्सेप्ट कर रहा है 5 को अगर सम अंक में गुणा कराएंगे तो जीरो आएगा, 5 को भी सम अंक में गुणा कराएंगे तो 5 आएगा। लेकिन मैंने देखा यहाँ पे 5 है मेरे, अगर अब जीरो, इसके बाद मैंने दूसरा बताया कि अगर लास्ट में जीरो है तो किसी भी संख्या में गुणा कराते जाओ, लास्ट में इकाई का अंक जीरो आएगा। वही तीसरा कॉन्सेप्ट, दोनों मर्ज कर दिए। दोनों मर्ज क्या किया मैंने, 5 6 3 ऐसे करके संख्याएं दी, और मैंने कहा कि 5 है मेरे पास, 5 6 मेरे पास। दिमाग में क्लिक किया कि पहला कॉन्सेप्ट मेरा क्या था, मैंने कहा 5 से मैंने सम अंक देखे, सम अंक पे है जीरो आया, इसका मतलब मैं यहाँ से जान गया दूसरे कॉन्सेप्ट से कि जीरो में आप किसी भी संख्या का गुणा कराओ तो शून्य ही आएगा इकाई का अंक। अब देख लेते हैं, देखो 2 एकम 2, 2 नहीं 18, और 8 64, 4 7 28, 8 6 48, 8 5 40, ऐसे करके। अब ये मैंने किया कैसे आपको ये भी बताते हैं, ठीक है। दोनों कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। आपके क्वेश्चन जब एग्जाम हॉल में आते हैं तो आपके पास दिमाग खाली हो जाता है कि अब ये क्वेश्चन हमें कैसे करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। वो बेहद ही अच्छे तरीके से आपको इकाई का अंक की ही आज पार्ट पढ़ा देते हैं, फिर जो क्वेश्चन होगा तो कल से कराएंगे, ठीक है। तो एक चीज़ है, अब आप बात समझें यहाँ से, जैसे 46 गुणे 23 गुणे 33 गुणे 32 गुणे 91 गुणे 93, ऐसी कोई संख्या है। मैंने पहले देखा कॉन्सेप्ट में 5 है कहीं पे, मैंने देखा 5 नहीं है, फिर मैंने देखा जीरो है। दो कॉन्सेप्ट पहले हमें क्लियर कर लें, सीधा आके क्वेश्चन जब देखना है क्लियर कर लेना है। 5 है, नहीं है पूरी संख्या पे, गुणे पे कहीं पे जीरो है, नहीं है, इसका मतलब मेरे दोनों थ्योरम जो शुरू के मैंने थ्योरम बताए हैं पहले, वो आपको नहीं यूज में आएंगे, यहाँ पे यूज में आप नहीं ला सकते हो। अब तीसरी थ्योरम क्या है, तीसरी थ्योरम अब सुनिए आपको करना क्या है। जब ऐसे कोई संख्या गुणे में दी हुई, कोई संख्या गुणे में दी है तो आप क्या करोगे, इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है, तो आप कुछ नहीं करोगे, पहले ये अंक हटा दोगे। आगे मैंने कहा हमें लेफ्ट साइड के इधर वाले अंकों से कोई मतलब नहीं होता, हमें पीछे वाले अंकों से मतलब होता है। आपको ये कर देना है, हमें आगे वाले अंकों से कोई मतलब, उनको फेंक देना है, उठा के जहां मन हो वहां फेंक दो, उससे कोई मतलब है। मेरे पास अब ये संख्या बची, अब ये तो हमें सॉल्व कर सकते हैं ना, इतनी बड़ी बड़ी संख्या से तो हम सॉल्व नहीं कर सकते थे। अब इतनी बड़ी संख्या से तो आप नॉर्मल भी 36 18 54 दूने 108 216 ऐसे तो कर सकते हो ना, 36 18 54 दूने 54 दूने 108 और त्रिका 324 आ रहा, तो इस तरह कर सकते हो। तो अब 4 आ गया लास्ट में, आप आगे गए, इसका गुणा कराया तो मेरे पास क्या आया 324 आया। इकाई का अंक पूछ लिया तो 4 आया है, एक एक अंक का ये भी दे। लेकिन मैंने कहा ऐसे भी नहीं करते, अब इससे भी सरल करते हैं, केवल 1 सेकंड का काम। मैंने कहा 1 सेकंड का, मैंने कहा कैसे, मैंने कहा 3 का गुणा इस पे कराओ, 3 आया। मैंने कहा जब यहाँ पे 3, जहाँ जैसे 3 का 3 आया, यहाँ पे 3 आ गया तो पीछे वाले को हटा दो, 3 आया तो पीछे वाले को हटा दो। मैंने कहा इसका कोई 3 नहीं 6, मैंने कहा 6 आया, अब इसे हटा दो, 6 जितना आता जाए तो पीछे वाले को हटाते जाओ। मैंने कहा 3 आया, 6 का गुणा 3 में तो 36 का 18, हमें 18 आया तो मैंने कहा इसे हटा दो। अच्छा, मैंने जब लिखा ये 18 आया, 18 गुणे, मैंने ये बोला था जब ऐसी कोई 2 अंक की संख्या दी हो तो अभी मैंने हटाया ना कि आगे वाले अंक से हमें कोई मतलब नहीं रहता है, आगे वाले अंक से कोई मतलब नहीं रहता है, केवल इनका मल्टीपल करेंगे। इसके बाद एक चीज़ और, एक क्वेश्चन और बताएंगे, फिर देखना एकदम नॉर्मल है, जो आप घबरा जाते हो। 18 आया था, मैंने कहा आगे वाले अंक से मतलब, हमें पीछे से मतलब है। मैंने कहा 8 3 का 24, हमें यहाँ पे कितना आया 24, हमने कहा अब हमें पीछे से कोई मतलब नहीं, पीछे वाले अब कोई मतलब नहीं। अब मैंने कहा 24 गुणे 6, 24 छंका 24 छंका जो भी आया हो, मैंने कहा 144 आता है। लेकिन मैंने कहा कि अभी हमें 24 का पहाड़ा नहीं आ रहा है, अब क्या करें। मैंने कहा कि जब हमें आगे वाले अंक से मतलब ही नहीं है तो हमें 24 का पहाड़ा पढ़ने की जरूरत क्या है, हमें क्या करना। मैंने कहा 6 चौक 24, और हमें आगे अंक से कोई मतलब नहीं होता है, यही संख्या इकाई का अंक है। इकाई के अंक से लास्ट से मतलब होता है, आगे से कोई मतलब नहीं होता, यही मैंने सबको गुणा करके दिखाया था। उतना बड़ा गुणा आप नहीं कर सकते जितना 2 अंक की मैंने दिया था, उस तरह आप नहीं कर सकते थे, किसी भी हालत में नहीं कर सकते थे। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो और लगभग क्लियर हो गया हो। इसी तरह से एक क्वेश्चन आपको बता देते, केवल ओनली 2 सेकेंड, 2 सेकेंड का क्वेश्चन है, आप देख के क्लिक कर दोगे, या 5 सेकेंड का क्वेश्चन है, आपकी अगर कैलकुलेशन कमजोर है तब भी। अब आप समझिए यहाँ पे, अब क्वेश्चन आपके सामने मैं एक और देता हूँ, 43 × 24 × 26 × 29 ×
83 इंटू 48 इंटू 26 इंटू 38। अब इतना बड़ा क्वेश्चन है आपके सामने आ गया, आपको करना क्या है? अब आप कर लोगे इस क्वेश्चन को, आप अब कर लोगे। करना क्या है? मैंने कहा हमें पहली वाली संख्या हटा देनी है। हमें इस चीज से, इस आगे वाली अंक से, सभी अंकों के जो आगे आता है 48 में 4, 26 में 2, जो आगे आता है मतलब दहाई का अंक या सैकड़ा का अंक, उसे हटा देना है। तो हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो हमें केवल इकाई के अंक से ही मतलब है, दहाई, सैकड़ा, हजार, जितना भी अंक हम हटा देंगे। हमने कहा ठीक है, ऐसे कर लिया। अब आपको क्या करना था? मैंने कहा पीछे से गुणा करिए, पीछे से आप गुणा कर शुरू होइए। अभी इसमें पीछे से करिए चाहे आगे से करिए, बात बराबर है। मैंने कहा पीछे से करिए। मैंने कहा 6 48, हमें 48 यहाँ पे मिल गया, इसका मतलब इसे पीछे से कोई मतलब नहीं। 48 मिला, मैंने कहा ठीक है। हमने कहा जब 48 मिला, 2 अंक की संख्या में इकाई से मतलब है, दहाई से मतलब नहीं है। मैंने कहा ठीक है। 8 का गुणा 3 में कराया, मैंने कहा 24 आया। दिमाग लगाइए, इसे पीछे करिए, इसे पीछे हटा दीजिए। मैंने कहा जब 2 अंक मिली संख्या तो हमें 1 अंक से मतलब है, हमें इस इकाई के अंक से मतलब है। मैंने कहा इकाई का इसका 9 चौक 4 नहीं 36। मैंने कहा 36 आया, पीछे की संख्या हटा दीजिए, ये 36 है। 2 अंक की संख्या, जब 2 अंक की संख्या है तो मैंने कहा हमें 3 से कोई मतलब नहीं है। 6 36 आया, हमें पीछे वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है। अब 2 अंक की है तो आगे की संख्या फिर हटा देंगे। 6 चौको 24 आया, मैंने कहा पीछे वाली संख्या से मतलब, इसमें 2 अंक की संख्या है तो इस 1 अंक से कोई मतलब नहीं। मैंने कहा 4 तिहाई 12 आया, इस 1 अंक से कोई मतलब नहीं है, पीछे वाली से। अब इससे 2 अंक है तो ऊपर आगे वाले से कोई मतलब नहीं। 2 अट्ठे 16 आया, आगे का हटा दो तो पीछे का आपका इकाई का अंक 6 हो जाएगा। इस तरह आपके सामने उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आपको देते हैं यहीं पे, जैसे अब आपको देखना एक उसी जो आपको थ्योरम, तो 3 थ्योरम आपको समझ में आ गई। हमने कहा 43 गुणे 45 गुणे 47 गुणे 41 गुणे 81 गुणे 83 गुणे 89। मैंने कहा ऐसे ठीक है, ऐसे ठीक है। तो मैंने कहा पहली थ्योरम मैंने देखा कि इस संख्या पे कहीं पे भी 0 है। मैंने कहा इस संख्या पे कहीं पे 0 है, मैंने कहा नहीं है, इसका मतलब इसमें लास्ट में कभी भी 0 नहीं आएगा। ये चीज तो कंफर्म हो गया। मैंने कहा चलो अच्छा देखते हैं, इस संख्या पे 5 है। मैंने कहा यार 5 तो हमें यहीं पे मिल गया। इसका मतलब है जैसे ही 5 मिला तो मेरे दिमाग में एक बात क्लिक करी, तो इसका 2 ऑप्शन उत्तर है। इसके पास 2, जैसे मान लीजिए उत्तर आ गया आपके पास 5 3 2 1। मैंने कहा ये आपके ऑप्शन है 1 2 3 और 4, 5 3 2 1। अब बात समझिए, आप यहां से अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा उत्तर पे 5 है, अरे इसमें ही कहीं भी संख्या गुणनफल में एक संख्या पे 5 है, तुमने ऑप्शन में देखा 5, तुमने देखा या तो उत्तर 5 है तो या तो उत्तर 0 आएगा या तो 5 आएगा। ऑप्शन में देखा 0 था, नहीं तो 5 सीधा बिना पूछे 5 लगा दीजिए, उसमें कोई बदल नहीं सकता आपको अगर 5 कहीं भी है। ठीक है, अब आपको ऐसी कोई संख्या दे दी गई है 43 गुणे 45 गुणे 47 गुणे 41 गुणे 81 गुणे 83 गुणे 89, इतनी चीज से दी है। आपने देखा 5 है, या तो उत्तर 0 आएगा या तो 5 आएगा। 0 कब आएगा? यदि इस सीरीज में कहीं भी किसी संख्या के इकाई अंक मतलब सम होगा या तो 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 होगा, तभी इस संख्या के अंत में 0 आएगा। मैंने कहा इस पे 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 नहीं है। इस संख्या के अंत में, सभी संख्याओं के अंत में विषम संख्या है, गुणा करने की जरूरत नहीं, कहीं देखने की जरूरत नहीं। 5 हमारा आंसर है, क्योंकि यहाँ पे 5 आया है और इस संख्या के हमेशा लास्ट में विषम अंक है। 5 का किसी भी विषम अंक में गुणा कराओ तो संख्या के लास्ट में 5 आता है। ये आपकी थ्योरम कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे होता मान लो 42, यहाँ पे होता 42, तो मेरी दूसरी थ्योरम हो जाती। मैंने कहा 5 के साथ किसी सम अंक में गुणा कराओ, 0 आएगा, फिर 0 का चाहे सम में कराओ चाहे विषम में कराओ, हमेशा शून्य ही आएगा, तो उत्तर शून्य हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे के कॉन्सेप्ट, आगे के थ्योरम की तरफ चलते हैं। अब समझना, इकाई का अंक देखते हैं। ठीक, लगभग आज कंप्लीट हो जाएगा आपका इकाई का अंक, और इकाई के अंक के साथ एक चीज़ और क्लियर कर देंगे, एक कॉन्सेप्ट और आपका क्लियर कर देंगे। इकाई का अंक जैसे ही क्लियर हुआ तो मैंने कहा ठीक है, अब हम देखते हैं। अब
इकाई के अंक के केवल मैंने 3 थ्योरम बताए, एक शून्य वाली, एक 5 के साथ सम संख्या, 5 के साथ विषम संख्या, और तीसरी मैंने बताया जब ऐसे कोई गुणनफल संख्या पे दिया हो। लेकिन ठीक है, मैंने कहा ठीक है, लेकिन जैसे आ गया 0 150 के ऊपर 149, अब तो ये मर गए, अब तो मर गए। या 0 156 की पावर 149, अब तो चला गया क्वेश्चन, देख के छोड़ दोगे, ऐसे ही हुआ है। और ये इतना बड़ा नहीं आएगा, ऐसे आएगा। ऐसे ऐसे है, दिमाग खराब हो जाएगा क्वेश्चन देख के। तो मैंने कहा अभी दिमाग नहीं खराब करना है। अब इस सेकंड को 2 सेकंड में, इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में करने की ट्रिक नहीं है आपकी, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ये आप चाहे ट्रिक समझ लीजिए, केवल 2 सेकंड में इसको सॉल्व कर पाओगे, इकाई का अंक निकाल पाओगे। मैंने कहा ठीक है, अब इसे थ्योरम है, मैंने कहा इसका उत्तर 6 आएगा। मैंने उत्तर 6 बता दिया। कैसे, आप ये देखिए, इसकी थ्योरम क्या है। आपके पास अंक कितने होते हैं, आपके पास अंक बताइए कितने होते हैं। आपके पास अंक होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9, यहाँ पे होते हैं इतने अंक। मतलब आपके पास कुल संख्या की बात करें तो 10 होते हैं। कुल कितने होते हैं? 10। ये भी चीज़ मैंने बताया, कहाँ 0 से 9 तक होते हैं। अब आप अगर अभी तक दिमाग लगा के नहीं पढ़ रहे हो, दिमाग इधर नहीं है, तो अब आप दिमाग खोल लीजिए, ठीक है। अब आप दिमाग खोल के पढ़िए। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसी संख्या दी हुई है। अब आपको क्या करना है, आप एक बार फोकस करिए। अब हम समझाते हैं। एक लाइन में लिख लीजिए 0 1 5 6, ये उठाइए। मैंने कहा इस पे 0 लिख लीजिए, 1 लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए और 6 लिख लीजिए। तुमने कहा ठीक है। मैंने कहा इस वाले संख्या पे 4 लिख लीजिए और 9। मैंने कहा इस पे क्या लीजिए, 9 और 4 उठा लीजिए। मेरे पास बचा क्या, 2 बचा, 3 बचा, 7 बचा, 8 बचा। ये अभी आपको समझ में आएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। आपको पूरा जो इकाई का अंक है यहाँ से समझ में आ जाएगा। मैंने कहा कि क्या कहा, यहाँ से समझ में आ जाएगा। 0 की पावर 1, अरे 0 1 2 3 से 9 तक। मैंने कहा एक सीरीज में आपको 0 1 5 6 लिख लेना है, यहाँ पे लिख लेना है 2 3 7 8, यहाँ पे 4 9 लिख लेना है। अब आपको करना क्या है, बात समझिए, आपको यहाँ से बताता हूँ। अब इसे थोड़ा सा इरेज करता हूँ। मैंने कहा 0 1 5 6 आपके सामने संख्या है, ऐसी कोई संख्या दी हुई है। अब क्या करेंगे, मैंने कहा 0 का गुणा 0 पे कराओ तो 0 आएगा, 2 बार गुणा। मैंने कहा इसका गुणा फिर कराओ तो आएगा, इसका गुणा कराते जाओ। अभी आप समझना, चाहे जितनी बार 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0 0 0 0 0 का गुणा किसी में कराओगे, शून्य का शून्य ही आएगा। आंसर मेरा आ गया 0। दिमाग लगाना। मैंने कहा 1 है, 1 का गुणा कराते जाओ, कहीं तक कराते जाओ, हमेशा 1 है। 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, 1 1 कम 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, ऐसे ही आएगा। मैंने कहा 5 का कराया, 5 5 5 5 5, चलो आया। मैंने कहा ठीक है। 55 25 पंचे 125 पंचे 625 पंचे 3125 ऐसे आया, ठीक है। मैंने कहा 55 25 पंचे 55 25 पंचे 125 पंचे 55 25 पंचे 125 पंचे 625 पंचे 3125 और 3125 पंचे आप जाने, ठीक। तो आप यहाँ से क्या आया, मैंने कहा कि अगर 5 का गुणा कराओगे तो अंतिम में 5 आएगा। 5 का गुणा चाहे जितनी बार कराओ। मैंने कहा 6 6 रंग 36 छक्का 216, और ऐसे ही कराते जाएंगे तो हमेशा 6 आएगा। तो ये आपकी थ्योरम हो गई कि
जीरो का चाहे जीरो में ही जितनी बार गुणा कराओ आपके सामने उत्तर जीरो आएगा। एक का आपका चाहे जितनी बार गुणा कराओ एक में जीरो आएगा। 5 का गुणा आप चाहे जितनी बार कराओ तो जीरो आएगा। और 6 का गुणा आप चाहे जितनी बार कराओ तो जीरो आएगा। आप एक बात समझिए, यहाँ से ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, ये आपकी थ्योरम हो गई। अब इसी से हम लोग बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन किस तरह से आते हैं आपके इन टॉपिक से। ठीक है, अभी केवल 0 1 5 मैंने कहा कि यदि क्वेश्चन आपके सामने आ जाए 10 की पावर 141, 10 की पावर 141 अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। मैंने कहा हमें इससे कोई मतलब नहीं होता, दहाई अंक से कोई मतलब नहीं होता कहीं भी। मैंने कहा मैं इकाई अंक से मतलब होता, 10 ऐसे लिखा था। मैंने कहा इससे कोई मतलब नहीं, इसे छोड़ दो। 0 की पावर 141, मैंने कहा 0 का 141 बार गुणा कराओ। 0 का इसे मैंने थ्योरम में बता रखा, चाहे जितनी बार गुणा कराओ हमेशा उत्तर 0 आएगा, मतलब कि इकाई का अंक 0 होगा। 100 की पावर 543, 100 की पावर 542, ऐसी कोई भी संख्या 1000 की पावर, 100 की पावर, 110 की पावर, 120 की पावर, कुछ भी करते जाओ हमेशा उसके लास्ट में शून्य ही आएगा, इकाई का अंक शून्य आएगा। इसका मतलब 0 के पावर में कहीं पे भी कोई संख्या है, 0 के घात में कहीं पे भी कोई संख्या लिखी तो हमेशा शून्य आएगा। ठीक है, मैंने कहा 1 है, मैंने कहा ठीक है। 11 की पावर 45, मैंने कहा 11 की पावर 48, कुछ भी कर दो। मैंने यहाँ पे दे रखा था, पहले मैंने भी इसके पहले कॉन्सेप्ट आपको बताया, हमें इससे कोई मतलब, इस अंक से कोई मतलब नहीं, में लास्ट के इकाई अंक से मतलब है। एक दिखा लास्ट पे, जब इकाई पे 1 दिखा मैंने कहा 1 का गुणा चाहे जितनी बार कराओ। इसने बोला 48 बार करो, मैंने कहा कराओ, करा दो 48 बार। इसने, क्योंकि हमने तो थ्योरम पढ़ रखी है, थ्योरम में क्या है 1 गुणे 1 गुणे 1 चाहे जितनी बार कराओ उत्तर हमेशा 1 आएगा। इसने बोला 48 बार कराओ और इकाई का अंक बताओ, मैंने कहा 48 के 800 बार करा दो, इकाई का अंक सदैव 1 आएगा। ठीक है, 5 की बार आ गई, 5 की बारी आ गई। मैंने कहा 5 की थ्योरम क्या है, तुमने बोला 5 की थ्योरम आपने ये बताई थी, 5 का मल्टीपल चाहे जितनी बार करा दो, 5 के मल्टीपल चाहे जितनी बार करा दो इकाई का अंक सदैव 5 आएगा। मैंने कहा ठीक है, 5 के पावर 544, 5 की पावर 544। लोग नहीं पढ़े हैं, देख के घबरा जाएंगे, 100% घबरा जाएंगे, या तो गलत करके आएंगे, 99% आप गलत करके आएंगे अगर ये थ्योरम नहीं पढ़े। तो मैंने कहा 5 की पावर 544 है, मैंने कहा उत्तर 5 आएगा। मैंने कहा उत्तर 5 आएगा। सर कैसे? तो ये आपके सामने, मैंने कहा 5 का गुणा चाहे जितनी बार कराओ हमेशा उत्तर 5 आएगा। इसने बोला 5 का गुणा 544 बार कराओ, मैंने कहा 44 का चाहे जितने बार करा दो उत्तर हमेशा 5 आएगा। इसी तरह 6 की पावर में भी चाहे जो हो, 6 के पावर में भी चाहे जो हो उत्तर हमेशा 6 ही आएगा। तो यहाँ से हमारी एक थ्योरम बन गई, एक थ्योरम बन गई। ये पूरी एक ही थ्योरम है कि 0 1 5 6 यदि इकाई का अंक ज्ञात करना है तो 0 1 5 6 इन संख्याओं का गुणा, इन संख्याओं के ऊपर पावर, मतलब इन संख्याओं के ऊपर घात चाहे जितनी हो हमेशा इकाई का अंक इनका वही संख्या आती है। मैंने यहां से आपको प्रूफ करके दिखा दिया इस तरह से। अब आप आगे देखिए, ये बात आपको एकदम समझ में आ जानी चाहिए और क्वेश्चन जो आपके सामने आएगा बस इस लेंदी रहेगा, एकदम आप देखेंगे और लगाएंगे। इकाई का अंक को क्वेश्चन आप देखेंगे और टिक करेंगे, वो आपका उत्तर सही हो जाएगा। अब मैंने बात बताया कि मेरे पास संख्या क्या थी, संख्या यहाँ पे लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 थी। मैंने बताया था कि 0 से 9 तक हमने यूज कितनी कर लिया, मैंने 0 यूज किया, 1 यूज किया, मैंने 5 यूज कर लिया और 6 यूज कर लिया। मेरे पास 2 3 4 8 है। मैंने कहा ठीक है। अब मैं लास्ट में क्या रखा था, मैंने 4 रखा था, 9 4 रखा था और 9 रखा था, 4 और 9 रखा था। मेरे पास 2 चीज़ थी, 2 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए थे, 2 कॉन्सेप्ट और क्लियर होने वाले हैं। तो जब 4 और 9 था मैंने कहा ठीक है, 4 का गुणा 4 में कराया तो मेरे पास आया 16, 9 का गुणा 9 में कराया तो मेरे पास आया 81। तुमने कहा ठीक है सर। मैंने कहा अच्छा 4 गुणे 4 कराया, तुमने कहा 4 चौक 16 चौक 64। तो मैंने कहा ठीक है सर बेटा। तुमने कहा 9 × 81, 9 गुणे 9 गुणे 9, तुमने कहा 9 × 81 नहीं है 729।
ऐसे करके आया आपके सामने। ये आपकी दूसरी थ्योरम है। हमने कहा कि 4 का गुणा अगर 2 बार हुआ, मतलब यहाँ इसमें यहाँ पे कितने बार, 2 बार हुआ और यहाँ पे 3 बार। ठीक है, मैंने कहा 4 का गुणा अगर 2 बार करेंगे तो 16 आएगा। हमने पूछा में इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो हमने कहा आगे से हमें कोई मतलब नहीं है, आगे वाली संख्याओं से मैं कोई मतलब नहीं, मैं केवल इकाई का अंक ज्ञात करना है, पीछे की संख्याओं से मेरा मतलब है। तुमने कहा सर ठीक है। मैंने कहा 9 का गुणा 2 बार करा 81 आया, मैंने कहा आगे की संख्याओं से कोई मतलब नहीं। तो एक बात समझ गया, जब 4 का गुणा 2 बार हुआ तो 6 आया, और 4 का गुणा 3 बार हुआ तो वो आया, मैंने कहा आगे से कोई मतलब नहीं है। एक बात यहां से समझ लीजिए, 4 का गुणा अगर जो सम बार होता है, कितना, 4 के पावर में यदि सम संख्या होती, मैंने कहा 2 बार, देख लिए यहाँ पे 1 बार, 4 का गुणा 1 बार 4 आया, यहाँ पे 3 बार तो भी 4 आया, यहाँ पे 3 बार गुणा हुआ 4 का, तो 9 का गुणा हुआ तो 9 आया। 4 और 9 में ऐसी किसी भी संख्या के ऊपर पावर लगाएंगे, यदि पावर सम है, यदि उसकी घात सम है, तो हमें उत्तर 6 और 1 प्राप्त होगा। यदि घात विषम है तो सेम वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, यदि अब देखा, अब ऑप्शन जैसे मैंने बोला 4 की पावर 161, 4 की पावर 161, ये ग्राफ बना लीजिएगा। मैंने कहा 4 की पावर 161 है, ठीक, मैंने कहा 4 की पावर 161 है। मैंने थ्योरम क्या बताई, मैंने कहा 4 की घात में यदि 3 क्या था, 3 में 64 आ रहा था लास्ट में, मैंने 4 की घात में या 4 की पावर में यदि विषम संख्या होगी, मैंने कहा 4 की पावर में विषम संख्या है, तो उत्तर हमेशा मेरा 4 आएगा। इकाई का अंक हमेशा ये 4 आएगा, इकाई का अंक हमेशा ये 4 आएगा। एक बात यहां से समझ गए। तुमने कहा ठीक है। तुमने फिर सर बताया, यदि इसकी जगह पे 161 की जगह 4 की पावर 362 हुआ, ऐसे कोई संख्या हुई, मैंने तुमको आपको फिर से थ्योरम बता रखी है, यदि 4 के पावर में सम संख्या हो, मैंने 2 में लास्ट देखा, मैंने कहा 4 के पावर में सम संख्या है, मैंने कहा उत्तर हमेशा 6 आएगा। जी। तो यहाँ से थ्योरम मैंने यहाँ पे समझा दी, आपको यहाँ पे बता दिया, यदि 4 की घात में यदि 4 के पावर में सम संख्या है तो उत्तर हमेशा 6 आएगा। यदि 4 की घात में विषम संख्या है तो हमेशा उत्तर 4 आएगा, मतलब वही संख्या आएगी। तो ये आप नोट कर लीजिए, चाहे दिमाग में सेट कर लीजिए, चाहे एक बार लिख लीजिए, आपके सामने ये थ्योरम है। अब नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं हम, तो 9 की चीज कर लेते हैं, वही चीज है। यदि 9 की पावर 153 आया, मैंने क्या कहा, 9 की पावर यदि विषम संख्या है तो हमेशा मेरे पास सेम वही उत्तर आएगा। मैंने कहा 9 की पावर विषम संख्या है, इकाई का अंक 9 आएगा, इकाई अंक 9 आएगा। मैंने कहा यदि 9 के पावर में विषम संख्या है, 9 की घात में विषम संख्या है, तो इकाई का अंक 9 आएगा। यदि 9 की घात में सम संख्या है तो इकाई का अंक 1 आएगा। ये दोनों थ्योरम अगर नहीं समझ में आई हैं, यहाँ पे मैंने समझाया है, तो ये नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, यहाँ से याद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 की पावर में यदि विषम अंक है तो 4 आएगा, विषम अंक है तो 6 आएगा। यदि 9 की पावर में विषम अंक है तो 9 आएगा, और यदि 9 की पावर में सम अंक है तो 1 आएगा। मतलब सम 4 और 9 केवल सम अंकों पे बदलते हैं, विषम अंकों पे नहीं बदलते। स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास क्या हुआ, मैंने कहा 4 भी हम पढ़ चुके हैं, 9 पढ़ चुके हैं। अब देखो अभी तक जो भी आपने थ्योरम पढ़ी इसकी, ये आपके सामने मैंने उपस्थित कर रखी थी, दिखा रखा था मैंने सही से। अब आपके सामने आ रहा 2 3 7 8, ये आप दिमाग में बिठा लीजिए, दिमाग में आप सेट कर लीजिए कि 2 3 7 8 को हमें पूरा दिमाग लगा के पढ़ना है। बस 5 मिनट की, लगभग 34-35 मिनट हो गए हैं चलते चलते, और 5 मिनट 10 मिनट की चली। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर या गुणनखंड के एक 5 मिनट का वीडियो डालेंगे, गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैंने कहा 2 लिख लो, एकदम सेम टू सेम। मैंने कहा 2 लिख लो, 3 लिख लो, 7 लिख लो और 8 लिख लो। तुमने कहा ठीक है सर, आपने बोला और मैंने लिख दिया, आपकी बात
काट थोड़ी सकते हैं, जो आप बोलोगे वो करना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं बेटा, बात ऐसी नहीं है, कर लो, आपकी मर्जी है, नहीं करना चाहते रहे हो तो भी कर लो बिना मन के। सॉरी, शायद मेरे मार्कर की इंक थोड़ा जल्दी समाप्त होती है। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने कहा 2 3 है। अब बात समझिए, यहाँ से एकदम फोकस करिए। अभी तक आपने जो 1 0 1 5 6 और 4 और 9 का पढ़ा वो अच्छी चीज़ है। 2 और 3 और 7 8 का पढ़ी है। यदि मैंने बोला 2 के पावर में, यदि 2 के पावर में 143 लिखा हो तो आपको करना क्या है, ये आप समझिए। यदि 2 के पावर में 143 लिखा हो तो आपको क्या करना है, जो संख्या है 143, इस संख्या को 4 से भाग देना है। ये आपकी है, आप थ्योरम बना के लिख लीजिएगा। जैसे 2 की पावर में 143 लिखा हुआ है, 143/4 कर देना है, 4 से भाग देना है। और 4 से पहले ये देख लेना, फिर मैं ये भी बताऊंगा कि आपको 4 से भाग क्यों दे रहे हैं और किस लिए दे रहे हैं। मैंने कहा 4 से भाग दो, 4 तिहाई 12, 2 14, 4 पंचे 20, 3 23। नहीं है तो ऐसे दे दो, 4 भागे 143 करोगे, 4 तिहाई 12, 2 हासिल, 3 आएगा, और 4 पंचे 20, 3 हासिल आया, 3 शेष आएगा। जितना शेष आए, जितना शेष आए, जैसे 3 मेरे पास शेष आ रहा, मैंने कहा जिस चीज की पावर है वो जो शेष है, 2 ऐसे ही रखा था, 2 मैंने वैसे ही रख दिया। 143 में मेरे पास 3 शेष आ रहा था, मैंने वैसे रख दिया। अब 2 की पावर 143 तो कर नहीं सकते थे, लेकिन तुम 2 की पावर 3 कर सकते हो। तो मैंने कहा क्या होता है, तुमने कहा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, इकाई का अंक 8 है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्लियर कि नहीं। 2 की पावर 143 ऐसे किया है, तो मैंने कहा 43 जितनी पावर उसमें 4 से भाग दे देते हैं। 4 से भाग देने के बाद जो शेष आता है उसे जो आधार में वही की पावर लगा देते हैं, शेष को गुणा कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं 3 करता हूँ, 3 की पावर 153। तुमने कहा वैसे, मैंने कहा क्या करेंगे, 153 में 4 से भाग दे देंगे। आप दिमाग लगाना, 4 तिहाई 12, 3 15, 4 8 32, 1 हासिल। जब 1 आया तो 3 की पावर 1 लगा दिया, इसका मतलब इसकी विषम संख्या थी। इसकी इकाई का अंक 3 आया, इसका भी इकाई का अंक क्या आया, 3 आया। यहाँ से आप भाग देना सीख लो। अब जैसे 4 भागे 153, 4 तिहाई 12 और 3 15 और 4 8 32, 1 शेष आया। वही शेष मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ, इस आधार के ऊपर शेष लिख देता हूँ। इसका मतलब 3 का गुणा 1 बार होगा, इसका मतलब आपके सामने 3 होगा। अब 7 की पावर देख लेते हैं। 7 की पावर मान लो 482, 7 की पावर 482। तो मैंने कहा ठीक है भाग देते हैं, तो क्या 4 1 कम 4, 4 दूना 8, मतलब आपका 2 शेष, भाग दे लेना। तो 7 की पावर 2 जितना शेष आता है, मैंने 4 1 कम 4, 4 दूना 8, 4 से भाग देने के लिए मैंने बोला था 4 1 कम 4, 4 दूना 8, मतलब 2 शेष बचा। जब 2 शेष मेरे पास बचा तो मैंने कहा इसको हम ऐसे लिख सकते 7 गुणे 7, और इसको करेंगे तो 49 आएगा। क्या आएगा, 49 आएगा मेरे पास। इसका मतलब इससे कोई मतलब नहीं, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 9। तुमने कहा ठीक है सर, ये तो आपने कुछ कॉन्सेप्ट बता रखे हैं। मैंने कहा ठीक है, 8 का भी देख लेते हैं। 8 की पावर मैंने कहा 8 की पावर 145। तुमने कहा ठीक है भाग देते हैं 45 में। 45 में भाग दोगे तो क्या आएगा, 4 से। किससे, सभी में 4 से ही भाग देना है। मैंने कहा 4 से 145 में भाग दो। तुमने कहा 4 तिहाई 12, 2 25 आया, वो 4 छंग 24, 1 आया। 4 से 45 में भाग दोगे तो 1 शेष आएगा। मैंने कहा 8 की पावर 1 रख देते हैं, इसका मतलब हमारा उत्तर हमेशा इकाई का अंक 8 आ जाएगा। यह कॉन्सेप्ट क्लियर है। मतलब कोई भी यदि 2 3 यदि किसी भी इकाई अंक के अंत में 2 3 7 8 है, उसके पावर में कुछ भी है, उसकी घात में कुछ भी दिया गया है, उस घात में 4 से भाग दे देते हैं। क्या, उस घात में 4 से भाग दे देते हैं। जो शेष फल आता है उस इकाई के अंक का पावर होता है, उस इकाई के अंक को जितने बार गुणा कर दो आ जाएगा। एक कॉन्सेप्ट ये है। आपने बोला सर यहाँ पे तो 3 शेष आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, लेकिन यदि यहाँ पे 0 शेष आ जाए, आपका दिमाग चलेगा। यदि यहाँ पे 0 शेष आ जाए तो कॉन्सेप्ट आपको पता है, किसी संख्या के ऊपर एक नहीं पता है तो लिख लीजिए,
किसी भी संख्या की घात में यदि 0 हो तो उस संख्या का मान सदैव 1 हो जाता है। तुमने कहा इसका तो इकाई अंक 1 होगा, मैंने कहा नहीं, इसका इकाई अंक 1 नहीं होगा। अब आगे इसके मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। तो ये चीज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन लेने लायक नहीं है, आपको समझा दिया, पता नहीं आप समझ पाओगे जो जो मैंने लिखा क्या नहीं। देखो दो चीजें हैं, दो चीज बहुत परेशान करती हैं हमें। एक तो मेरी राइटिंग, ठीक है, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी अगर आपको राइटिंग नहीं समझ में आती है तो आप थोड़ी समझने की कोशिश करो, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा राइटिंग सुधार नहीं सकता हूँ। मतलब आप बोलोगे कि सर आप नहीं सुधार सकते हो, लेकिन हमें सुधारने की बात बोल रहे हो, तो मैंने कोशिश कर ली है, राइटिंग सुधरती नहीं है मेरी। कोई भी कार्य असंभव नहीं है, कोशिश करेंगे तो सुधर जाएगी, लेकिन हमें लगता है कि आप लोगों को सुधरना चाहिए, अब हमें नहीं सुधरना चाहिए। तो मैंने कहा 2 आया, 3 आया, 7 आया और 8 आया। इसमें कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि इसके इनके पावर में घात में कोई भी संख्या दी हो, इसके पावर में कितनी भी संख्या हो 4 से भाग देते हैं, जो शेष फैलाए इसी संख्या के घात में वही रख देते हैं, जितनी पावर हो जाए उतने में गुणा कर देते हैं, जो इकाई अंक है वही आएगा। ये आपको मैंने समझा दिया यहाँ पे। इसके बाद क्वेश्चन भी कराएंगे, ये चिंता मत करना कि कॉन्सेप्ट करा के छोड़ देंगे, लगभग सभी क्वेश्चन कराएंगे। इसके बाद मैंने कहा ठीक, आपने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं सर। मैंने कहा अगर 2 की पावर 144 आए, 2 की पावर 144 आए, तुमने कहा ठीक है सर अभी कर देता हूँ 1 मिनट में। आप क्या करने लगे, 144 बटे 4, 4 3 12, 2 14, 4 6 24, 2 की पावर 0 आ गया, पूरा बार कट गया, इसका मतलब इकाई अंक 1। मैंने कहा गलत, मैंने क्या कहा गलत, आपने कहा 2 की पावर 0 इकाई अंक 1, 2 की पावर 0 किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो 1 आता है, इसके बाद इकाई। मैंने कहा गलत, ये पूरी तरह गलत है। मैंने कहा करते वही हैं, इस 144 में हम भाग 4 से ही देंगे। यदि संख्या पूरी बार कट जाए, यदि संख्या पूरी तरह से कट जाए और शून्य नहीं पूरी तरह से कट जाए और शेषफल 0 आ जाए, तो हम इस जो संख्या के घात में 4 लिख देते हैं। हम इस संख्या के घात में 4 लिख देते हैं, 4 ही आएगा, इसके सिवा कुछ नहीं आएगा। ये बात आप क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए। तो कि अगर संख्या पे भाग देने पे शेषफल 0 आता है तो उस पावर की संख्या में 4 लिख देते हैं, और इसका मान देखते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मेरे पास आ गया 16, और आगे का अंक होता नहीं तो 6 को ही हम इकाई का अंक मान लेंगे। मैंने कहा ठीक है 3 के पावर देखते हैं, 3 का देखते हैं। मैंने कहा 3 की पावर मान लो 12 है, एक छोटा अंक देखो आता है कि नहीं। तुमने कहा ठीक है 12 में 4 से भाग दिया, 3 चला गया, मतलब 3 की पावर 0, और 3 की पावर 0 का मान होता है 3 की पावर 4, 0 है अगर तो 4 कर देंगे, और 3 की पावर 4 का मतलब होता है 3 3 9 3 27 3 81, मतलब इकाई का अंक 3 3 9 3 से 4 बार गुणा कर देंगे 81 आ जाएगा। आपने कहा 7 की पावर 64, हमने कहा ठीक है 4 से भाग दो, पूरा कट गया। तुमने कहा अगर पूरा कट गया इसका मतलब 7 के ऊपर 7 की पावर शेषफल 0 होता है, तो 7 की पावर 4 कर देते। मैंने कहा 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 कर देंगे, 7 7 49 और 9 7 63 और 3 7 21 इकाई का अंक आया। कैसे आया, मैंने बोला सबसे पहले इसमें कराया इसी क्लास में, 7 7 49 आया। जब 49 आया तो पीछे खत्म कर देते हैं, इसको खत्म कर दे 9 7 63 63 आया, तो इसको खत्म कर देते हैं और इसको करते हैं 3 7 21 आया। ठीक है, ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि मैं सीधे कैसे लग देता हूँ। ठीक है, आपको मैंने बता रखा है, नहीं देखा तो शुरू यही वीडियो शुरू पे देख लीजिए। ये चीज़ है। मैंने कहा 8 की पावर मान लो जो मैंने कहा 40 आया। मैंने कहा 4 से भाग दो, 10 बार गया, पूरा चल गया, मतलब 8 की पावर 0। जब 8 की पावर 0 आया इसका मतलब 8 की पावर 0 आया, इसका मतलब 8 की पावर हम 4 रख देंगे, बिना सोचे रख ही देंगे। तो मैंने कहा 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, जब इतनी चीज आई तो 8 8 64, 4 8 32, 2 8 16, अंतिम में मेरी आ गई 16, और ये रखते नहीं तो इकाई का अंक 6 आ गया। ये बात आप समझ जाए। ठीक है, लगभग मैंने सब चीज़ बता रखी है, ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। नहीं क्लियर होता तो क्वेश्चन में आपको क्लियर करा देते हैं। टाइम देखते हैं, इसके बाद आपको ये बता देते हैं कि मैं अभी तक 4 से ही क्यों गुणा करा रहा था, 4 में भी 9 में, इसमें ही 4 से क्यों भाग दे रहा था। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं, इस पर देखते हैं। 4 और 9 को तो मैं बता चुका हूँ, लगभग 44 मिनट का वीडियो हो चुका है और टाइम ओवर हो रहा है। एक तरह से मैं 40 मिनट के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करता हूँ, लगभग 40 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है,
तो अब ये देख लीजिए, अब 4, देखो मैंने कहा 2 और 3 और 7 और 8, मैंने कहा इसमें ही हमें मतलब था, इसमें ही मतलब था। मैंने कहा ठीक है, देखो एकदम दिमाग लगा के आप पढ़ना, ठीक। ठीक, आप क्या करोगे, पहले ये 2 गुणे 1 लिखा है, एक बार लिखा है तो ठीक है, ये एक बार लिखा है, ये 2 बार, यहाँ 3 बार गुणा करना है, 4 बार, यहाँ 5 बार, यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा, लगभग बातें जो भी होंगी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, हमने कहा 2 गुणे 2 इक्वल टू 4, 3 गुणे 3 इक्वल टू 9, ऐसे कर देते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौक 2 दूनी 4, 2 9 8, 2 9 16, 2 9 32, 3 3 9, 3 27, 3 81, 3 3 9, 3 27, 3 81, 81 3 243, 8 3 24, 243, 7 7 49, अब 7 के स्क्वायर तो मैंने 49, 343, अब इसके बाद ऊपर नहीं आता है तो इसको कर देते हैं 343 गुणे 7 आया, 7 3 21, 4 28, 28 2 30, 7 21, 21 2 2301, अगर गलत हो तो देख लेना, 2300 गुणे 7 कर दो तो 7 एकम 7, 7 शून्य 7 21, 7 दूनी 14 2 16, तो 16 107, इतनी चीज आ गई। मैंने कहा 8 8 8 64, अब 64 अट्ठे जो भी होगा, 64 गुणे 8, 8 का क्यूब मतलब 64 गुणे 512 होता है, 512 क्यूब भूल गए क्या, 512 गुणे 8 किया तो 5 दूनी 10 आया, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 1 9, 8 5 40, मतलब 4096 आया। इसके बाद फिर मैंने किया 8 का गुणा, 8 6 48, 8 9 72, 72 4 76, 72 4 76 और 8 चौक 32, तो 32 768, 32 768। एक बात अब यह बात समझिए, मैंने कहा अगर 2 का गुणा एक बार कराते 2 आता है, एक ही बार करा 3 आता है, एक बार करा 7, मैंने कहा 2 का गुणा कर जो 2 बार कराते तो 4 आता है लास्ट में, 2 का गुणा का 3 बार कराते तो 8 में आता है, 2 का गुणा का 4 बार कराते हैं तो 16 आता है। मैंने कहा क्या करते हैं, 2 दूनी 4, 2 9 8, 2 16, लेकिन मैंने कहा अगर 5 बार करा देते तो फिर मेरे संख्या पे लास्ट पे 2 ही आता है। तो आपने कहा हाँ सर ये तो ठीक है, पहले में 2 था और 5वें में 2 था, बीच में कितनी संख्या बची हैं, बीच में कितनी संख्या बची। हमने कहा 1 2 3 4, चौथे के बाद फिर 5वें में आपका रिपीट हो रहा, चौथे के बाद आपका फिर 5वें में रिपीट हो रहा। आपने कहा ठीक है, मैंने कहा आपने कहा सर नीचे भी देख लीजिए है कि नहीं, मैंने कहा ठीक है बेटा देखते हैं, 3 3 का 9, 3 27, 3 का 81, 3 का 243। आपने कहा सर इसमें भी तो जो पहले में लास्ट 3 अंक था, इसमें भी 5वें में 3 अंक है, मतलब 5 - 1 की बात करेंगे तो बीच में 4 है, बीच में 4 है, यही चीज तो है। आपने कहा हाँ सर, मैंने कहा इस पे पहले पे 7वां अंक है, आपने कहा चलो 749 है, 243, 2301, 407। आपने कहा 5वें में भी 7 है, आपने कहा 5वें भी 7 है, हमने कहा 5 - 1 मतलब बीच में 4 बार है। आपने कहा सर इस पे पहले पे तो 8 है, 8 का गुणा फिर 8 ऐसे कर गए, लेकिन 5वें पे भी लास्ट का जो अंक है वो 8 ही होगा, लास्ट का अंक 7 ही होगा। आपने कहा सर हमारी एक बात समझ में आ गई, हमारे एक बात ये समझ में आ गई कि 2 का गुणा अगर हम कराते रहेंगे तो हर 5वें बार हमें 2 मिलता रहेगा, हमें सेम टू सेम यही संख्या मिलती रहेगी। आपने कहा सर 3 का गुणा हम कराते रहेंगे तो 5वें बार हमें वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, 7 का गुणा हम कराते रहेंगे तो हमें इकाई का अंक 7 ही 5वें बार में मिल जाएगा, और 8 का गुणा ऐसे ही कराते रहें 8 गुणे 8 गुणे 8 तो इकाई का अंक हमें अंतिम में 8 मिल जाएगा। तो आप सर कहा कि मैंने कहा कि बेटा तो आपको क्या समझ में आया, तो आपने कहा सर बीच में 4 अंक छोड़ दिए जाते हैं, इसलिए हम इस संख्या पे जब घात लगाते हैं, इस संख्या पे जब पावर लगाते हैं तो हम 4 से भाग दे देते हैं, केवल यही एक रीजन है, क्योंकि हर 5वें बार 4 अंकों बाद 5वें बार संख्या वही इकाई का अंक रिपीट हो जाता है। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपको गुणा करने की 5 मिनट की विधि बताएंगे, इसके बाद एक 5 मिनट की वीडियो क्लिप आएगी, उस पर आपको विधि पता लगेगी आपको कैसे करना है, किस हिसाब से करना है, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा,
और फिर आगे इसे शेयर जरूर एक बार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दिया करो। बस एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आपको मैथ्स मज़ा आएगी पढ़ने में, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहेंगे, और ना मज़ा आए तो फिर आप कहना। थैंक यू, धन्यवाद।